नवा स्टेटमेंट कि भाई सॉरी देखो स्टेडियम तो हम तैयार कर लेंगे, हमारी बात स्टेडियम तैयार करने की हुई थी, कुर्सियां लगाने की नहीं हुई थी। और वैसे भी हमने कुर्सियां लगाने का ठेका नहीं लिया हुआ। पिंडी के स्टेडियम में वो जो सीढ़ियां थी, वो जो लेडर थी जिसके अंदर भी पाकिस्तान कप के कुछ मैचेस हो रहे हैं, वहां पर बुरश लेके रंग किया जा रहा है। जब उनसे पूछा गया कि भाई साहब रंग क्यों कर रहे हो, यहाँ तो कुर्सियां लगेंगी ना, कहते हैं नहीं जी कुर्सियां जो है वो हमें 6 महीने बाद का ऑर्डर दिया, वो कुर्सियां अभी आई भी नहीं है जो बनेंगे लगे। थोड़ा सा यहाँ से बढ़ते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ। हम तो बढ़ रहे हैं, आईसीसी नहीं बढ़ रहा, क्योंकि ये कल भी ये बात हो रही थी, आज भी ये बात हो रही है कि बस अब आया और अब आया, स्केजुअल अब तक नहीं आया। कल आपने एक बात कही थी, लग रहा है यही सीरियस नहीं ले रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की राह में हायल तमाम रुकावटें अब दूर हो गई हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से तमाम मामला तय पा गए हैं। रिवायती भारत फ्यूजन फार्मूले पर मुत्तफिक हो गया है और जिस तरह पाकिस्तान के साथ बेवफाई की है पास में, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तो काफी सोच समझ के इस बार आगे बढ़ा है। और मोहसिन नकवी साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने आंखों में आंखें डालकर आईसीसी मीटिंग में भारत के साथ बात की। और ये चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस करवा रहे हैं विदाउट कुर्सियां, मतलब कुर्सियां नहीं होंगी। यार क्यों अपनी लानत फिरवाना चाह रहे हो रेपुटेशन के ऊपर? रेपुटेशन तो खैर है ही नहीं, मां बहन है कोई पड़ी है रेपुटेशन की। आईसीसी में हाइब्रिड मॉडल नहीं होता, एक। दूसरा, आईसीसी बिफोर 2007 वाज डिफरेंट। दुबई आए और दुबई में आके मीटिंग करे, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे कि आज जी मैं चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अनाउंस कर रहा हूँ। और जाहिर है आपका मेरा इशारा जय शाह की तरफ से है, वो अभी ब्रिस्बेन से अगर उड़ते हुए आ जाए, दुबई वाला ही रास्ता है, वहीं से होता हुआ जाता है इंडिया, तो वहां आए, वहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। सिर्फ और सिर्फ झूठ है, महज झूठ है, झूठ के अलावा कुछ नहीं है। मोहसिन नकवी अपनी अवाम को भूतिया बना रहा है, अपने अवाम के लोगों को, पागलों को, सबको बेवकूफ बना रहा है। और पाकिस्तान का मीडिया इतना थर्ड क्लास जाहिल और घटिया मीडिया। प्रॉब्लम यह है कि 2007 के बाद इंडिया एंड बीसीसीआई दे हैव बिकम ए फाइनेंशियल जगरनॉट। और जो आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग वो $30 बिलियन का ब्रांड है, जिसका 51% शेयर होल्डर बीसीसीआई है। 80% ऑफ टोटल रेवेन्यू जो क्रिकेट का है, कमर्शियल रेवेन्यू, वो आता है इंडिया से टू आईसीसी। मैं कहता हूं भाई इसको फटाफट एक्टिंग में लो। बॉलीवुड वालों तुम लोग, ये शाहरुख सलमान ये सब कौन है भाई? अभी के अभी लेके जाओ मोहसिन नकवी को। मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के पूरी पाकिस्तानी अवाम का भूतिया काटना किसे कहते हैं, ये जरा आज की इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनो। मोहसिन नकवी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि भाई हमने हिंदुस्तान को मतलब पेला नहीं, ये लफ्ज यूज नहीं किया, मगर वो कहते हैं कि भाई हमने हिंदुस्तान को घुटनों पे लाने पे मजबूर कर दिया और इस टाइम पर हमारी सारी डिमांड्स मान चुका है। जो भी आप राइटिंग में देंगे और अगर वो रॉन्ग साइड पे होगा और लीगल नहीं होगा, तो ऑब्वियसली आप एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन बनाते चले जाएंगे। सो दैट वाज द डेडलॉक। इनिशियली बीसीसीआई थॉट कि जिस तरह पिछले प्रेडिसेसर्स थे मोहसिन नकवी साहब के, ये उन्हीं की तरह जो हैं ज़का अशरफ की तरह टेम हो जाएंगे और हम इवेंचुअली अपना बैनर भी जो हमने पाकिस्तान का होस्टिंग था एसीसी में, वो भी इंडिया ने नहीं पहना था, जो हमारी टैगलाइन थी, और हमने कंसीड कर दिया था और हम चले गए थे हाइब्रिड मॉडल पे। आईसीसी में हाइब्रिड मॉडल नहीं होता, एक। दूसरा, आईसीसी बिफोर 2007 वाज डिफरेंट। अगर आपको याद हो, 1996 ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्ट इंडीज दे रिफ्यूज टू गो टू कोलंबो, जब वो टामिल वॉर चल रही थी, और उनको 0.4 फीट करने पड़े थे, और वो वेस्ट इंडीज जो है पीनलाइज हुई, तो उसको वो बड़ा फ़र्क पड़ गया था, वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। देन 2003 इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड दे रिफ्यूज टू गो टू केन्या, और उनके 0.4 फीट हुए, तो केन्या सेमीफाइनल में पहुंच गया था वर्ल्ड कप के। और 2009 रिवर्स अपार्थाइड में जिम्बाब्वे रिफ्यूज टू ट्रैवल टू इंग्लैंड, तो उनको पीनलाइज किया था और उनको निकाल दिया था आईसीसी वर्ल्ड कप में से। तो असूलन ये होना चाहिए था कि इंडिया को आप निकाल लेते। और so are we saying कि पाकिस्तान played its cards right? Absolutely, मैं अभी आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि देखें फरिया, अगर असूलन इंडिया अगर विड्रॉ कर रहा था तो 9वीं टीम जो श्रीलंका थी वो इंक्लूड हो जाती। अब यहाँ पे आती है एक प्रॉब्लम ये है कि 2007 के बाद इंडिया एंड बीसीसीआई दे हैव बिकम ए फाइनेंशियल जगरनॉट। और जो आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग वो $30 बिलियन का ब्रांड है। अभी हुआ ये था कि आईसीसी क्या सोच रहा था कि वो क्या श्रीलंका को शामिल करे, इंडिया को निकाले, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स ने कहा कि जी आपने यहाँ पे एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो पिछला साइकिल था आईसीसी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का, उसमें 7 टेरिटरीज होती थी जिनमें एशिया में इंडिया आता था। लेकिन इस साइकिल में इंडिया को अलहदा टेरिटरी बना दिया गया और स्टार डिज्नी ने
$3.2 बिलियन के ब्रॉडकास्टिंग राइट सिर्फ इंडियन टेरिटरी के उठाए और हॉटस्टार ने $2.2 बिलियन के डिजिटल राइट Right. उठाए। नाउ वो दे सेड कि हम इंडिया के बगैर कमर्शियल हमारी वैल्यू नहीं होगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, तो हम विड्रॉ करेंगे। तो ये आईसीसी